कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में? मैं आज इस संदेश में तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण गुप्त बात बताने आई हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य को उजागर करने आई हूँ, इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनना और अधूरा छोड़कर मत जाना। हो सके तो इसमें मिले संकेतों पर चलने की कोशिश करना, ताकि तुम अपने जीवन में आने वाले संकटों को टाल सको और अपने जीवन में खुशियों को ग्रहण कर सको। अगर तुम इस चैनल पर नए हो और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को सभी तक पहुंचाओ और वीडियो को लाइक करो और अपने महादेव जी के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता रानी अवश्य ही टाइप करो। इस संदेश में मैं तुम्हें एक आने वाले संकट के प्रति आगाह करने आई हूँ, जिससे तुम और तुम्हारा परिवार बुरी तरह से बिखर सकता है। पूरी तरह से तुम इस आने वाले संकट से अनजान हो, इस गुप्त रहस्य को नहीं जानते हो। इस संदेश में आज मैं तुम्हें उसी के बारे में बताने आई हूँ। तुम्हारे पारिवारिक क्लेश की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने आई हूँ। दिन प्रतिदिन तुम्हारे परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, आपसी प्रेम समाप्त होता जा रहा है, हर किसी का मन अशांत रहने लगा है, सब एक दूसरे पर अपना क्रोध निकालते रहते हैं, सब एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं, कभी कभी तो अकारण ही एक दूसरे पर दोष रोपते रहते हैं। तुम्हारे परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम समाप्त होता जा रहा है, वे आपस में ही लड़ते रहते हैं। इसका कारण कुछ और नहीं है, बस एक ऐसा गुप्त राज है जो तुम्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य तनाव में रहने लगे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो तुम इस सब चीज़ों को देखकर, इसलिए तुम्हें मैं यह संदेश देने आया हूँ। तुम्हारे परिवार का हर सदस्य बहुत पवित्र और प्यारा था, तुम सब बहुत आपस में प्रेम से रहते थे, सभी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कुछ समय से तुम्हारे परिवार में सब कुछ गलत होता जा रहा है। कोई भी एक दूसरे से प्यार नहीं करता, हर वक्त लड़ते रहते हैं, जबकि कुछ समय पहले ऐसा था ही नहीं। कोई किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था, लड़ना तो दूर की बात है। अगर तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है तो इसका एक ही कारण है, सभी एक दूसरे पर अब दोष मढ़ते रहते हैं, सभी एक दूसरे से चिढ़ते रहते हैं और इस कारण से तुम्हारे घर में नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, सभी नकारात्मक हो चुके हैं। घर के हर सदस्य पर इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है और तुम पर सबसे अधिक पड़ रहा है। तुम बहुत परेशान हो, घर की इस कलह को देखकर तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो, दुखी हो रहे हो और तुम्हारा मन बहुत विचलित होता जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हो, उसे हमेशा खुश देखना चाहते हो और सब मिलजुल कर रहते हुए देखना चाहते हो, लेकिन वैसा अब हो नहीं पा रहा है। तुम चाहते हो सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, परंतु वह दिन अब दूर नहीं है। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ समाप्त होने के कगार पर आ चुका है, एक दूसरे का बात करना भी बंद हो चुका है और तुम बहुत दुखी हो गए हो। इसलिए तुम्हें यह जानना बहुत आवश्यक है कि यह सब हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। तुम्हें लगता है कि यह सब यूं ही स्वतः ही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे कोई है जो तुम्हारे घर में क्लेश फैला रहा है, तुम्हारा अहित चाहता है, परंतु तुम लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तुम सोच रहे हो कि यह ऐसे ही हो रहा है, जिस व्यक्ति के कारण तुम्हारे घर परिवार में यह हाहाकार मचा हुआ है, तुम्हें उसे ध्यान देना है। सबसे अधिक घर का हित तुम चाहते हो, इसलिए यह कार्य तुम्हें ही करना है। तुम्हें उस व्यक्ति को ढूंढना है जिसने तुम्हारे घर में यह आफत मचा रखी है, नकारात्मक ऊर्जा फैला रखी है। इस कारण वह व्यक्ति
तुम्हारी पहचान में नहीं आ रहा है। हर समय तुम स्वयं क्रोध से भरे रहते हो, इसलिए उसे पहचान नहीं पा रहे हो। वह तुम्हारा अहित चाहता है। उसने तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा भेजी है। वह तुम पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, इसलिए हर समय तुम्हारे परिवार में कुछ न कुछ दुखद होता ही रहता है। हर वक्त नकारात्मक वातावरण बना रहता है। तुम्हारे कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में जो उपद्रव मचा हुआ है उसका कारण वह व्यक्ति ही है, और वह तुम्हारे परिवार का सदस्य नहीं है। वह कोई बाहर का है जिसे तुम स्वयं अपने घर में लेकर आए हो, बल्कि कुछ तुम्हारी भी गलतियां इसमें हैं। आज वही सच्चाई मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। इसे बड़े ध्यान से तुम सुनना। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में दक्षिण कोने में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। जब तुम उस नकारात्मक ऊर्जा के बुरे प्रभाव को टालने का प्रयास करते हो तो वह और ज़्यादा नकारात्मक हो जाती है और तुम्हारे परिवार में और ज़्यादा कलेश उत्पन्न हो जाती है। मेरे बच्चे, यह नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नहीं आई है, बल्कि इसे लाया गया है तुम्हारे घर में। स्वयं तुम इसे लेकर आए हो और इसे पहचान ही नहीं पा रहे हो। यह एक तांत्रिक क्रिया द्वारा तुम्हारे यहाँ भेजी गई है और वह तुम्हारे घर में अब बस चुकी है। उसे निकालने के लिए तुम्हें ईश्वर से जुड़ना होगा। मेरे बच्चे, जब कोई परिवार प्रगति की ओर बढ़ता है तो उससे जलने वालों की संख्या भी बढ़ती ही जाती है और उसे रोकने के लिए लोग भरकस प्रयास करने लगते हैं। बहुत सारे लोग खुलकर सामने आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना बनकर दगा करते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जो तुम्हारा अपना होकर तुम्हारे साथ दगा कर रहा है। एक महिला ने तुम्हारे परिवार की सुख शांति भंग करने के लिए ही यह तांत्रिक क्रिया कराई है। अमंगलकारी शक्तियों को तुम्हारे घर में प्रवेश दे दिया है। वह तुम्हारा अहित होता हुआ देखना चाहती है। इससे उसे बहुत प्रसन्नता होती है। उसी के कारण तुम्हारे घर में सब नेगेटिव हो चुके हैं और तुम्हारा परिवार पूरी तरह उससे ग्रसित हो चुका है। परंतु तुम चिंता मत करो, अब महादेव और माता रानी तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसे करने के बाद कोई भी नेगेटिव ऊर्जा तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगी। तुम्हारे परिवार का क्लेश हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और तुम प्रगति को प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने घर के चारों कोनों पर अखंड दीप जलाकर उसमें एक एक लौंग डालकर रख देना है और चींटियों को प्रतिदिन गुड़ या मिश्री का भोजन कराना है और तुम्हें पक्षियों को भी दाना डालना है। सतनाजा अनाज जो होता है, तुम्हें निरंतर 11 दिनों तक यह उपाय करना है। हर दिन तुम्हें अपने घर के चारों कोनों में अखंड दीप जलाने हैं और चींटियों को मीठा मिश्रित आटा या फिर जो भी तुम खिला सकते हो वो खिलाना है और पक्षियों को सतनाजा अनाज डालना है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि तुम्हें अपने पूर्वजों से और पितरों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि वह तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दें और तुम्हारे घर में वास करें और इस नकारात्मक ऊर्जा को निकालकर दूर फेंक दें, क्योंकि हमारे पितर ही होते हैं जो हमें इन सब नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाकर रखते हैं। तुम्हें हर दिन उनसे प्रार्थना करनी है, उन्हें प्रसन्न करना है। जब तुम अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर लोगे तो वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पूर्वजों का सामना नहीं कर पाएगी और स्वतः ही महादेव और माता रानी की कृपा से और तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद से वह ऊर्जा तुम्हारे घर से निकलकर चली जाएगी। उसका अंत हो जाएगा और तुम्हारा परिवार पहले की तरह ही खुशहाल हो जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार तुम्हारे घर में होने लगेगा। परिवार में प्रेम और खुशियों का आगमन फिर से हो जाएगा। यही माता रानी और महादेव का आशीर्वाद आज इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार में पहले की तरह सब कुछ अच्छा हो जाए तो सच्चे मन से और सच्ची आस्था से
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना, जय माता रानी लिखना और महादेव के लिए अभी के अभी इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। सदा खुश रहो, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें मिलता रहे।